हेलो दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंघानिया स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 हाफ H2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, धोबी धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह Na2CO3 10H2O होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है। तो दोस्तों, K2SO4 होता है, यह एक प्रकार का समान लवण है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिप्सम। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaCO3 होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। छठा नंबर क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaCO3 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। सातवां नंबर क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है वह CuSO4 5H2O होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आठवां नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह C12H22O11 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है। यानी कि जो चूना पत्थर होता है यह CaCO3 का बना होता है। यानी जो घर का रंगाई पुताई होता है उसमें काम किया जाता है। और खड़िया भी यानी कि ये भी एक प्रकार का चौक है जो लिखने में काम आता है। संगमरमर भी एक प्रकार का CaCO3 का यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये एक प्रकार का विजातीय यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, समझते हैं हम सब। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस H2O। तो जब ये यह अभिक्रिया करता है सोडियम क्लोराइड और जलीय विलयन, जब इसे विद्युत धारा पास प्रवाहित किया जाता है तो वो NaOH प्लस Cl2 यानी कि दोस्तों, जब इस सोडियम क्लोराइड NaCl को हम जब क्लोरीन से ये H2O से जब ये रिएक्शन करता है धारा प्रवाहित किया जाता है तो
वो NaCl प्लस Cl2 प्लस H2 बनता है, यानी कि ये जो क्लोरो अभिक्रिया होता है, आगे जो NaOH होता है इस क्षार होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इसी को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि तो दोस्तों जो Na2CO3 10H2 होता है, यह खड़िया का जो सूत्र होता है, अरे सॉरी, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सोडा एच का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों सोडा एच का जो रासायनिक सूत्र होता है वह Na2CO3 होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह एक विजातीय यौगिक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वह टूटी फूटी जो हड्डियों होता है उसका उसी में काम देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक है। तो दोस्तों NaCl AKI जो ये है KiO3, ये दोनों एक प्रकार का आयोडीन युक्त नमक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है वो H2SO4 होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुएं का जो रंग होता है वो भूरा होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O जो अब किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों तो देखिए Cu होता है, इसका ऑक्सीकरण निकालने के लिए हमको पहले Cu का मान लेते हैं x, ऑक्सीजन का -2 होता है, यानी Cu का जो ऑक्सीकरण होता है वो +2 होता है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का जो है सिंगल है तो इसका 0 हो जाएगा, यहाँ पे ए 0। हाइड्रोजन का +1 होता है तो +1 × 2 +2, और ऑक्सीजन का -2 होता है। तो दोस्तों देखिए हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन का 0 है तो 0 से +2 हो जा रहा है हाइड्रोजन का, यानी जो हाइड्रोजन है वो 0 से क्या हो जा रहा है +2 हो जा रहा है, यानी बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी अब इसका उपचयन हो रहा है, और जो +2 है इसका Cu यानी कॉपर का
+2 से 0 हो जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ए कॉपर जो है +2 से 0 हो जा रहा है, यानी कॉपर घट रहा है। तो जो इसका अपचयन हो जा रहा है कॉपर का, यानी रिडॉक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया जो होता है जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।